शेख साहब सवाल ये है, क्या किसी सहाबी से ये बात साबित है क्या उन्होंने कभी भी अपनी दाढ़ी को काटा हो, और क्या ये एक जैसे कि इख्तिलाफ है उलमा के दरमियान कि दाढ़ी को छोड़ देना चाहिए, और कुछ उलमा कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर की हदीस के मुताबिक अगर एक मुठ के बाद अगर जो मजीद बाल होते हैं अगर उनको काटा जाए तो ये दुरुस्त है। तो ये जो तीसरा मौकूफ है, क्या ये भी मुहद्दिसीन या उलमा के नज़दीक है कि बिल्कुल छोटी सी अगर रख लें तो ये भी दाढ़ी में शुमार होती है? इसके बारे में आप अपना मौक़िफ़ बयान करें। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं अब ये माइक मुझे हाथ में आ गया कि नहीं। हाँ जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच गई? उमर भाई आवाज़ आ रही? अच्छी है। सबसे पहले तो ये बात है ना कि बाज़ औक़ात ऐसे सवालात होते हैं जिनका जवाब दिया जाए तो कुछ भाई नाराज होते हैं। तो भाई उसूल जो है वो समझ लें कि कुरान मजीद जो है शरई दलील है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी शरई दलील है, और कुरान और हदीस का वही मफहूम जो है वो काबिल एतबार है या मुस्तनद है जो कि सलफ सालिहीन से साबित है मुत्तफ़िक़ा तौर पर। अगर सलफ सालिहीन में इख्तलाफ होए तो फिर हम देख लेंगे किसकी बात राजी। दूसरा ये कि अगर किसी यानी जवाब से अगर कोई आदमी मुतमईन नहीं है तो ताक़ीद जारी रखे। परेशान होने की या नाराज होने की जरूरत नहीं है, किसी और आलिम से पूछ ले। मेरा बहरहाल यही मौक़िफ़ है कि मैं कुरान मजीद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को हुज्जत शरई समझता हूँ। इसी तरह मुसलमानों के इजमा को भी, अगर इजमा साबित है, झूठा इजमा नहीं है, मुत्तफ़िक़ा बिल्कुल इत्तफ़ाक़ है, कोई इख्तलाफ नहीं किसी दौर में, चाहे सहाबा का दौर या ताबीन का या तबा ताबीन का, तो उसे मैं हुज्जत समझता हूँ। चाहे वो किसी नस पर है या नस अगर नहीं है इज्तिहाद पर है, जो बात भी अगर साबित हो जाए इजमा तो फिर उसे हुज्जत समझता हूँ। और साथ ही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का वही मफहूम जो मुहद्दिसीन से सहाबा ताबीन से साबित है उसी को मैं तरजीह देता हूँ। तो ये जो आपने सवाल किया है इसके बारे में ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है कि आपने दाढ़ियां छोड़ने का, दाढ़ियां माफ फरमाने का हुक्म दिया है। बहुत सी हदीसें हैं सही बुखारी मुस्लिम में और दूसरी किताबों में, वाफुल लुहाक के अल्फाज में, अरखुल लुहाक की भी। तो इन हदीस से ये साबित होता है कि दाढ़ी का छोड़ना वाजिब या फर्ज है। तो मुहद्दिसीन के नजदीक वाजिब फर्ज एक ही चीज के दो नाम है। अब ये कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दाढ़ी का काटना साबित है, तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दाढ़ी का काटना बिल्कुल साबित है। कैंची लगाना या दाढ़ी का काटना किसी हदीस से साबित नहीं। तिरमिज़ी की जो रवायत है कि यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाढ़ी की लंबाई और चौड़ाई में से एक बाल लेते थे, तो वो रवायत सख्त ज़ईफ़ है। उसका रावी उमर बिन हारून सख्त मतरूक रावी है और इस रवायत की कोई असर नहीं है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा का दौर है। सहाबाए किराम जो हैं उनसे लंबी दाढ़ियां भी साबित है, और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सही सनद के साथ दाढ़ी का काटना भी साबित है। एक मुट्ठी से ज्यादा दाढ़ी का काटना सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला से साबित है। इसी तरह कुछ और सहाबा से और ताबीन से भी इसका जवाब मिलता है। मिसाल के तौर पर सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी जवाब मिलता है। तो इन रवायात को मद्देनजर रखते हुए हम ये कहते हैं कि दाढ़ी का बिल्कुल छोड़ना, उसको कैंची न लगाना, ये अफजल है, ये बेहतर बात है। इसी पर हमारा अमल है, हम खुद इसी पर अमल करते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी सहाबाए किराम की आसार को मद्देनजर रखकर एक मुट्ठी से ज्यादा दाढ़ी को काट देता है तो ये जायज है, ये हराम नहीं है। इस बारे में दो मौक़िफ़। एक मौक़िफ़ था शेख अलबानी रहमहुल्लाह का कि ये जरूरी है और ज्यादा रखना बिदअत है, तो ये मौक़िफ़ भी गलत है। और एक मौक़िफ़ है कि उसको काटना हराम है, ये मौक़िफ़ भी गलत है। और दरमियानी रास्ता यही है कि ये दोनों यानी दोनों तरह जो है वो सही है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है उसको तरजीह करें। भाई आप बाद में रब्ता कीजिएगा। तो वो इसके अलावा यानी मेरे इल्म में कोई एक साहबी या ताबी ऐसा नहीं है या तबा ताबी या कोई मुहद्दिस जिसने ये कहा कि दाढ़ी को कैंची लगाना हराम है। तो एक मुश्त तक जवाज साहबा या ताबीन से मिलता है। अब रहा ये मसला कि बिल्कुल छोटी छोटी दाढ़ी, यानी मिसाल के तौर 1 इंच 2 इंच, एक मुट्ठी से कम,
تو یہ بالکل ناجائز ہے، یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے، کیونکہ یہ نہ تو صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، نہ سلف صالحین سے ثابت ہے۔ تو بہتر بات تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ سے کینچی لگانا ثابت نہیں، بہتر بات تو یہ ہے۔ اور صحابہ کرام کی جو بات ہے وہ جواز کی دلیل ہے، کیونکہ اگر یہ ناجائز کام ہوتا تو کوئی صحابہ میں سے کوئی اٹھتا اور انکار کرتا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتباع سنت میں بہت آگے تھے۔ اس بارے میں ہم ایک جو عباس اپنے رسالے میں بھی کئی شائع کر چکے ہیں، غالباً 26 نمبر یا 27 نمبر میں، وہ پڑھ کے دیکھ لیجیے گا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے سوال کا پورا جواب ہو چکا ہے۔